25-30 साल हो गया, तो उनको सपना आया था कि आप उस जगह पर जाकर वो एक किसो महादेव जो है महादेव के नाम से वो 400 साल पुराना 400 साल है, पुराना ये जो चट्टानों पे बना हुआ है। घंटा का आवाज़ बहुत जोर से गूंजता है यहाँ पे भाई, ये भी यहाँ की खासियत है। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे राकेश कर्ण ब्लॉग, और मैं और सोनू आप लोगों को ले चलते हैं आज एक और रहस्यमय स्थान पे, आपको आगे दिखलाएंगे, बने रहिएगा ब्लॉग में भाई। यहाँ पे किस महादेव है, किसो महादेव यहाँ पे कहा जाता है, और चट्टान में किस प्रकार से स्वनिर्मित शिवलिंग है, आपको आगे दिखलाते हैं। अभी देखिए जिस स्थान से, जिस सीढ़ी से हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, आपको मैं दिखला दूँ कि इस सीढ़ी के नीचे यहाँ का जो राजा हुआ करते थे, ये लगभग वर्षों पुरानी बात है, उनका शरीर दफन किया गया है, ऐसी यहाँ की मान्यताएं हैं, ऐसे यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। और उनका यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस सीढ़ी से होकर गुजरते भी नहीं है। ऐसे मैंने देखा कि अभी बहुत से लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, वो तो आना जाना कर रहे हैं, लेकिन मान्यता है कि यहाँ के लोकल लोग नहीं गुजरते, क्योंकि वो जो शरीर दफन किया गया है वो रक्षा करता है इस स्थान का, और उनको ये लोग पूछते हैं, इसलिए एक सम्मानपूर्वक यहाँ से लोग नहीं गुजरते हैं। और आगे आपको जो दिखलाने वाले हैं भाई, वो मेरे पीछे आपको ये नदी दिख रहा है, अभी आपको लेकर चलेंगे नदी में। यहाँ पे आपका हरमू नदी और स्वर्ण रेखा नदी का संगम है। रांची में भी ऐसे ऐसे स्थान है जो कि अभी अदृश्य ही मान लो, लोगों के नज़र में नहीं आए हैं, लोग पूजा पाठ करने तो नहीं आते हैं, लोग घूमने भी नहीं आते हैं, परंतु हाँ ऐसे ऐसे जगह है जिसको अब धीरे धीरे चिन्हित करने का प्रयास हम जैसे लोग कर रहे हैं, और ये हो रहा आपको दिखाओ। और ये नदी आपको पहले बहुत बड़ा नदी हुआ करता था, अभी ऐसे गर्मी का मौसम है तो पानी बहुत कम है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और आपको मैं एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखलाता हूँ, कुछ इस प्रकार का है, और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पीछे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सभी चट्टानों पे कैसे शिवलिंग बने हुए हैं। अभी कुछ यहाँ के समाज के लोग थे जो कि सामाजिक कार्यों में रहते हैं, तो उन्होंने साफ़ सफाई करके शिवलिंग का घेरा किया है ताकि लोग वहाँ पे चढ़े नहीं, पैर लगे नहीं अनजाने में भी किसी का। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं। भाई सोनू अभी जा रहा है और उसी और अभी हम लोगों को भी जाना है। रास्ता कुछ इस प्रकार का है, एक्चुअल में रास्ता है ही नहीं भाई, ये नाली है। और मुझे लगता है कि जो समाज के लोग हैं और जो यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को ध्यान देना चाहिए इस ओर कि कम से कम आने जाने के लिए रास्ता बना दे। और चूँकि इन सब चीज़ों, इन सब स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में भी बनाया जा सकता है और एक पूजन स्थल के भी रूप में बनाया जा सकता है भाई। और अब जिस रहस्य को मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, चूँकि आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे चट्टान में स्वनिर्मित शिवलिंग है। आप देखिए मेरे सामने, यहाँ के लोग बतलाते हैं भाई कि ये जो शिवलिंग है, ये इसे काट कर, चट्टानों को काट कर बनाया नहीं गया है, ये पहले से स्वनिर्मित है और बहुत प्राचीन माने गए हैं ये शिवलिंग। इसी प्रकार के यहाँ पे 21 चट्टानों पर शिवलिंग है, आप देखेंगे कि ठीक इसके बगल में, और सभी का आकार अलग अलग है भाई, आकार एक जैसा नहीं है। और लेकिन चट्टानों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से निर्मित किया गया है, और नंबरिंग भी की गई है। अभी आप देख रहे हैं ये 2121 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको मैं दिखला दूँ। अभी यहाँ पे देखिए सभी चट्टानों में आपको वाइट कलर से गोलाबंदी किया गया मिलेगा, तो यही गोलबंदी जो किया गया है यही शिवलिंग है। और मैं आपको लेकर चलता हूँ। रास्ता थोड़ा कठिन है भाई, देखिए किस प्रकार से चट्टानों में बना हुआ है। एक तो मेरे ठीक सामने इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये शिवलिंग है, और छोटा सा आपको दिखेगा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आकार सबका अलग अलग है। वहाँ पे देखिए उस चट्टान में भी शिवलिंग का आकार बना हुआ है, 11 नंबर, 12 नंबर। और फिर आपको लेकर चलता हूँ। बड़ा ही अच्छा जगह है, स्थान है, शांतिपूर्ण इलाका है। ठीक यहाँ के इससे बगल में शमशान घाट भी है, और थोड़ा संभल कर आपको जाना पड़ेगा। देखिए भाई, यहाँ के लोकल लोगों से भी एक बात तो कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें, कचरा ना फैलाएं। और यदि कहीं पे आपको ऐसा गंदगी दिखता है, कचरा दिखता है, तो उसे साफ़ करने का प्रयास करें भाई। खुद से तो ना फैलाएं, लेकिन कहीं पर है भी तो उसे भी साफ़ करने का प्रयास करें। और युवाओं को इस ओर आना चाहिए। अगर आप कुछ थोड़ा थोड़ा समय अपनी ओर से देंगे तो आपको बहुत सुंदर स्थान आपके ही क्षेत्र में, आपके ही बगल में मिलेगा, और आप ही इसका आनंद
उठा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से भाई ये बहुत दुखद है। शिवलिंग बना हुआ है, घेरा लगा हुआ है, लोग जान रहे हैं कि शिवलिंग है। ठीक है भाई, अगर आप पूजा करने नहीं भी आते हैं, सोनू इसे हटा दिया जाए कम से कम यार। ये ठीक है नारियल का पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, ये समझ में आता है, लेकिन यार ये चप्पल जूते इस प्रकार के चीज़ फेंक देते हैं यार, ये अच्छा नहीं लगता देखकर। सरकार को ध्यान देना होगा, और सरकार यदि ध्यान नहीं भी देती है भाई तो कम से कम आप तो अपने आराध्यों की पूजा कर सकते हैं, पूजा नहीं तो सेवा कर सकते हैं, कम से कम उसे संरक्षित रख सकते हैं भाई। क्योंकि इस प्रकार की दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है जो स्वनिर्मित शिवलिंग हो। और शायद ये अगर शहरों में होता या फिर किसी और अच्छे स्थान पे होता, शमशान के अगल बगल नहीं होता, तो लोग आते जाते हैं यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कारण ये रहा हो कि लोग यहाँ नहीं आते हैं, और बहुतों को तो अभी मालूम भी नहीं है भाई। रांची में बहुतों को भी मालूम ही नहीं है। आप देखिए जब इसको हटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक शिवलिंग है। मेरे पीछे देखिए, ये जो आपको नदी दिख रहा है, ये जो नदी दिख रहा है, अभी शैवाल वगैरह उगे हुए हैं तो आपको नदी थोड़ा कम दिख रहा होगा, गर्मी का दिन है। ये नदी स्वर्ण रेखा नदी है। और ठीक मेरे पीछे थोड़ा मुड़ जाएंगे तो आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, ये हरमू नदी है। और स्वर्ण रेखा नदी, हरमू नदी, दोनों रांची की और झारखंड की शान है। दोनों रांची की शान है और दोनों नदियों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। दोनों नदियों के अपने अपने उपयोग है, अपने अपने क्षेत्रों में इन नदियों का भरपूर उपयोग किया जाता है। और यहाँ का एक और रहस्यमय बात मालूम चला है भाई, तो ये स्वर्ण रेखा नदी जिधर से आ रही है वो यहीं पे रानी नहाया करती थी। आप ठीक यहाँ पे मेरे बगल में देख रहे हैं, मैं दिखला रहा हूँ आपको, यहीं पे रानी नहाया करती थी और रानी यहीं पे डूब के मरी थी भाई। तो ये भी यहाँ की मान्यताएं है कि ये जो राजा और रानी है दोनों यहाँ के रक्षा करता है, इस गांव की दोनों रक्षक हैं, और इसलिए दोनों को माना जाता है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ मानने भर से नहीं होगा भाई, यहाँ आके जो दृश्य दिख रहा है ना, ये दृश्य एकदम अच्छा नहीं लगा भाई। आप कम से कम जो लोकल लोग हैं यहाँ के, ये लोगों को साफ़ सफाई रखनी चाहिए, खुद से भी गंदगी ना फैलाए, और अगर कुछ गंदगी दिखता है भाई तो उस गंदगी को हटाने का भी प्रयास करें यार। क्योंकि शिवलिंग बना हुआ है भाई, और शिवलिंग के ऊपर जूता चप्पल इस प्रकार के अनन्य कचड़े फैले रखे हैं, और उसको अगर आप और हम साफ़ नहीं करेंगे तो सरकार के भरोसे बैठ के क्या होगा भाई। लेकिन सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में ऐसे ऐसे चीज़ है, ऐसे ऐसे रहस्यमय स्थान है, इनको कम से कम आपको या तो पर्यटन स्थल के रूप में इसको बनाएं, और ताकि लोग यहाँ पर आएँ, घूमने फिरने आए, या तो कम से कम ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट हो कि लोग इसको जान सके भाई। तो आज हमारा यहाँ आने का मकसद यही था। सीढ़ी के ठीक सामने में आपको ये मंदिर दिखेगा, श्री सिद्ध गणपति बप्पा मंदिर, गणेश जी का मंदिर है। छोटा सा गणेश जी का मूर्ति स्थापित किया गया है। मैं आपको सामने चलकर दिखलाता हूँ। मंदिर के ठीक पीछे में भोले बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। मंदिर के ठीक सामने में नंदी भी देवता आपको बैठे मिलेंगे। और जब मंदिर के अंदर चलेंगे तो मंदिर के अंदर जाते ही आप देखेंगे घंटा का आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंजता है यहाँ पे भाई। ये भी यहाँ की खासियत है। और आप देख रहे हैं शिवलिंग स्थापित की गई है मंदिर में, और मंदिर में ही राम, लक्ष्मण और बजरंगबली का मूर्ति स्थापित है। आपको मैं दिखलाता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो राम, लक्ष्मण और बजरंगबली। तो आप 45 साल से रोज आ रहे हैं पूजा भाई? ये भी बड़ी बात है कि मतलब यहाँ की मान्यताएं ऐसी होंगी कि बाबा देखिए इनका निवास स्थान यहीं पे है, और 45 साल से रोजाना, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, रोजाना भोले बाबा के दर्शन को और पूजा पाठ को आ रहे हैं और पूरा हो जाता है। देखिए भाई, ये मान्यताएं है श्रद्धालुओं की कि जो भी इनकी मनोकामना होती है, जो भी इनके साथ दुख होता है, वो यहीं आकर भोले बाबा के पास रखते हैं, और भोले बाबा इसको पूर्ण करते हैं। चंडीगढ़ के एक व्यक्ति हुआ करते थे, वो लगभग 25-26 साल पहले, 25-30 साल हो गया, हाँ 25-30 साल हो गया, तो उनको सपना आया था कि आप उस जगह पर जाकर, और 21 महादेव जो मैंने आपको भी दिखलाया, वहाँ पे जो ये मंदिर है, तो यहाँ पर जाकर इस नागदेव को स्थापित करें। तो वो ढूंढते ढूंढते इस मंदिर को, चूँकि ये मंदिर बहुत प्रचलित नहीं था दोस्तों, तो ढूंढते ढूंढते इस मंदिर को आए हैं। और फिर ये जो नागदेव आपको दिख रहे हैं, इस नागदेव की स्थापना यहाँ पे हुई है, ऐसा बाबा हमें बता रहे हैं। यही है तो ऐसी मान्यताएं हैं भाई यहाँ पे। और आइए आपसे एक बार मिलवाते हैं, पुजारी साहब है यहाँ के, मुख्य पुजारी। आपको क्या शुभ नाम हुआ आपका? काशीनाथ पांडे। काशीनाथ पांडे। तो काशीनाथ पांडे जी हैं यहाँ के मुख्य पुजारी। कब से है बाबा आप मंदिर में? 2015 से।
2015 से भाई, अभी बहुत लंबे समय से है। और इसका क्या मतलब खुलने का समय और पट बढ़ने का समय ऐसा कुछ तय है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सुबह 4 बजे हम खोलते हैं, हाँ। 9 बजे रात तक खुला ही रहता है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग भक्त आते हैं ना। हाँ। पूरा रातू हो गया, टिटिया हो गया, और लोग अपर बाजार दूर दूर से इसका मुरादी से लोग आते हैं 15 से। तो लोग आने में विलम्ब होता है, इसलिए यहाँ बंद रखने का प्रचलन नहीं रखे हैं। बंद रखने से लोग भक्तों को। तो भाई आप किसी भी समय आ सकते हैं, मतलब आप सुबह 4 बजे खुल जाता है। हाँ। और 4 बजे से संध्याकालीन 6 बजे 7 बजे तक, 9 बजे रात तक। 9 बजे रात तक आप आ सकते हैं। और पट बीच में कभी भी बंद नहीं नदी होगा। जब चौड़ा हुआ तो वहाँ के मंदिर जो है सो काजा नदी में समाहित हो गया। समाहित हो गया। हाँ, तो उसके बाद लेकिन प्राचीन स्थल वही है, वही 400 साल पुराना का ये मंदिर है, उसी के नाम से, वही नाम से। वो 21 महादेव इक्कीस महादेव के नाम से, वो 400 साल पुराना 400 साल पुराना ये जो चट्टानों पे बना हुआ है। 21 शिवलिंग बना हुआ है हाँ, चट्टानों पर। हाँ। वो आपको 400 साल पुराना। और ये स्वनिर्मित है। हाँ, स्वनिर्मित है। इसका कोई अता पता नहीं है, कोई नहीं बोलता है कि कौन बनाया नहीं बनाया है। मतलब आज तक भाई ये पता ही नहीं चला। ये का रहस्य है कि 400 साल पर प्राचीन है और किसी को नहीं मालूम कि कौन बनाया। तो हो सकता है कि यहाँ के लोग जान रहे हैं कि 400 साल है, लेकिन हो सकता है ये हजारों साल पुराना भी। आपको मैं बतला दूं कि यहाँ पे आना कैसे होगा। यदि आप कभी आना चाहते हैं तो रांची शहर में चूटिया एक स्थान है। तो चूटिया से आप जब नामकुम वाले रास्ते में जाएंगे तो बीच में आपको सुरेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। और सुरेश्वर में जो मैंने पहले ब्लॉग में आपको दिखलाया है, तो सुरेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने से मोक्ष द्वार बना हुआ है। शमशान घाट है। शमशान घाट को जब पार करेंगे तो आप इस ओर पहुंच जाएंगे। और ठीक है भाई, तो यहाँ पे यही था। और फिर आप लोगों से मिलते हैं हम दोनों, हम और सोनू, अगले ब्लॉग में। तो बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा भाई। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, बाय बाय।